हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट किस प्रकार से लगाना है। आप वर्ग 1 दे रहे हो, 2 दे रहे हो या आगे चल के वर्ग 3 दोगे, ठीक है। और हर व्यक्ति से आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, पर किस प्रकार से लगाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ का इस दुनिया में एक तरीका होता है सॉल्व करने का। वो क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति प्रैक्टिस सेट में, ताकि आपके अच्छे से ज़्यादा नंबर बढ़े और आप टाइम कवर कर पाओ। आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, किसी भी बैकग्राउंड के हो, परंतु आप जिससे भी आपका वर्ग 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप आपका टाइम कवर कर पाओ, ठीक है। हम उसी पे बात करेंगे। और फाइनली अभी थोड़ा साउंड इशू आ रहा होगा, तो ये मेरी क्लास है जहाँ हम लोगों की ट्रेनिंग चलती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ रखा हुआ है, तो अभी सभी जितने भी हमारे कलीग हैं वो सब खाना खाने गए, तो उसी टाइम पे बना रहा हूँ, तो थोड़ा साउंड का इशू रहेगा, तो आप थोड़ा सा मैनेज करिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाना किस प्रकार से। तो आप देखोगे वर्ग 2 और जो 1 है, दोनों का लगभग सेम पैटर्न हो गया है, क्योंकि 120 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आ रहे हैं और जो 30 क्वेश्चन बच रहे हैं वो 30 क्वेश्चन में 3 या 4 सब्जेक्ट लगभग हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं वही मेरा तजुर्बा बताऊँगा, जिससे मैंने अभी तक 2 से 3 एग्ज़ाम मेरे फाइनल निकले हुए हैं और अभी मैं प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ और साथ में यहाँ ट्रेनिंग भी मेरी चल रही है। तो देखो कि आप अगर जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म भर रहे हैं ना, तो ये मान के चलिए कि आपका वो सब्जेक्ट अच्छा होगा, तभी आपने उससे ग्रेजुएशन कर रखा है, मास्टर डिग्री कर रखी है, या आगे भी आपने कंटिन्यू करा होगा। और वो क्वेश्चन आ रहे हैं कितने, 120 नंबर के, जो आपका मेन सब्जेक्टिव है। और 30 नंबर का ऐसा आ रहा है जो कि आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, परंतु एक नॉर्मल अगर देखा जाए तो हिंदी है, उसमें इंग्लिश है, पेडागॉजी है, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि जीके और जनरल रीजनिंग का पोर्शन है, ठीक है। 4 ये पोर्शन हो जाते हैं। तो हिंदी आपको उतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो नॉर्मली आप 4 क्वेश्चन बना लोगे, कन्फर्म है। तो यदि आप सबसे पहले हिंदी अटेम्प्ट करें तो उसे कर सकते हैं। इंग्लिश अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, तो उसको भी उतना करने की ज़रूरत नहीं है। पेडागॉजी आप ज़्यादा ना पढ़ें, ठीक है, उसकी भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि 4 क्वेश्चन वहाँ से आपके बन सकते हैं। और 4 क्वेश्चन अगर हम रीजनिंग के मान लें तो 4 चौक 16 नंबर होते हैं, मतलब 30 क्वेश्चन में से आप 16 नंबर ला लेते हैं, ठीक है। ये आप समझ के चलिए, क्योंकि इतना आप नॉर्मली आज भी प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो ला लोगे, और इसके लिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि वो किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, वो नॉर्मल कर लोगे। हम आते हैं मेन सब्जेक्टिव पे, क्योंकि मेन गेम आपका होना है, सिलेक्शन होना है आपका सब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव पे कैसा करोगे, तो देखो एक प्रैक्टिस सेट लगाने का तरीका होता है कि अगर मान लो मैं मैथ से हूँ, तो मैं उसी प्रकार से आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर मान लो आपका कोई भी सब्जेक्ट है, सबसे पहले क्या करिए कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट अगर आपका करते हैं सब्जेक्टिव में, तो सबसे पहले वही क्वेश्चन सॉल्व करिए जो आप विदिन सेकंड बना सकते हैं। मतलब आपको 30 सेकंड लग रहे हैं, 40 सेकंड लग रहे हैं, जिसमें आप नॉर्मल अगर उसको कंप्लीट कर पाएँ तो सबसे पहले आप उसी पोर्शन को कंप्लीट करें, ठीक है। क्योंकि देखो हर क्वेश्चन में मान लीजिए जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है, तो आपको देख के ही पता चल जाएगा वो क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो लगभग 40 से 45 सेकंड में एक क्वेश्चन अगर बनता है, तो देखिए एक क्वेश्चन नंबर 1 से आप 120 तक जाते हैं, तो सपोज कि इसमें मात्र आपसे 60 क्वेश्चन बने, कितने 60 क्वेश्चन बने, और आपने 16 क्वेश्चन पहले से बना रखे हैं, तो 60 और 16 अगर हम बात करें तो वो हो जाते हैं 76 क्वेश्चन। मतलब आप डायरेक्टली पास हो जाओगे अगर आप 120 में से 60 बना लेते हैं, तो जो कि आपके पास कम से कम आप जो 60 क्वेश्चन बनाने में अगर 1-1 मिनट भी ले रहे हैं, तो 60 क्वेश्चन में 60 मिनट लगेंगे। और जो 30 क्वेश्चन आपने सॉल्व करे, मान लो 30 मिनट में करे, तो आपका 1.5 घंटे हुआ, और आप क्वेश्चन कितने 76 बना चुके हैं। अभी भी आपके पास 1 घंटे, और 1 घंटे में क्या होता है कि जब हमारे पास लास्ट में 1 घंटे बचे हैं, उसके बाद भी आपको ये पता है कि पूरे पेपर में आया क्या है, और पूरे पेपर में क्या आया है ये आपको पता है, तो आप फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए दूसरी टर्न में, ठीक है, सेकेंड राउंड में। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा ईजी लगे, आपको पता है आप कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है पर आप उसको करिए। तो दूसरे राउंड में मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन भी अगर बनाते हैं, ठीक है, लगभग आधे घंटे वो टाइमिंग मान ले, तो आपके 86 नंबर हो जाते हैं। और थर्ड राउंड में आपको बहुत कुछ पता हो जाता है, तो अगर आप उसको सॉल्व करते तो आराम से 15 क्वेश्चन और आप बना सकते हैं। मतलब 100 नंबर लाना बहुत आम बात है, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैथ्स हो, आपका संस्कृत से दे रहे हो, इंग्लिश से, इवन कोई भी आप सब्जेक्ट से दे रहे हो, 100 नंबर आसानी से ला सकते हैं। पर जब घर में प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो इसी प्रकार से कोशिश करिए कि पहली बार में जो क्वेश्चन बन रहा वही करिए, सेकंड टाइम में आप उनको ट्राई करिए जिनको आप थोड़ा बहुत जानते हैं, और थर्ड टाइम में जो हार्ड क्वेश्चन है आप उनको टाइम दीजिए। तो 3 राउंड में अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं, क्योंकि कभी भी एक राउंड में अगर आप पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपके नंबर बहुत अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं लगाना हमको कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट से पेपर कभी भी बहुत अच्छे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो आपको कम से कम 3 से 4 राउंड सॉल्व करना है पेपर, उसी आपको 2.5 घंटे में। आपका डेफिनेटली है कि आप 3 से 4 सेट पेपर लगाओ, बहुत अच्छा आपका सेट पेपर होगा, और जिस प्रकार से नंबर आपके घर में आते हैं सेम उसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में आएंगे। क्योंकि मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 नंबर का अंतर दिखता है मेन एग्ज़ाम में और घर में। पर यही कि प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए,
हमने इसमें डिस्कस करा है कि किस प्रकार से प्रैक्टिस सेट लगाएं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। जैसा ही मुझे टाइम मिलता है मैं या तो आपको रिप्लाई दूंगा या तो किसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे थे कि सर ने आपने ज्वाइन किया या नहीं किया, तो फाइनल में ज्वाइन कर चुका हूँ। अभी मैं हूँ धारवाड़ कर्नाटक में, तो जो पॉसिबल हो पा रहा है, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो यहाँ पढ़ाई कर लेता हूँ खुद की, पर चाह रहा हूँ कि अब आप लोगों से भी कनेक्टेड रहूँ। अगर आपको कुछ किसी भी फील्ड से रिलेटेड गाइड चाहिए, स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। जो भी अगला वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।